बॉलीवुड की दुनिया इतनी सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है कि अक्सर लोग एक दूसरे को धोखे देने का काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी अगली कमाई का भरोसा नहीं होता। ऐसा ही एक मामला जीशान कादरी के बारे में सामने आया है। जीशान कादरी अनुराग कश्यप के काफ़ी क्लोज रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक्टर और स्क्रीन राइटर के तौर पर उनकी पहचान होती है। इन पर मुंबई के मलाड इलाके में एक पुलिस केस दर्ज हुआ है। असल में ये केस दर्ज करवाया है शालिनी नाम की एक महिला ने, और इनका ये कहना है कि ये 2017 से जीशान कादरी को जानती हैं। उनकी एक कंपनी है फ्राइडे टू फ्राइडे, उसके लिए उन्होंने कई बार काम भी किया है। क्राइम पेट्रोल जैसा शो भी बनाया, एक फिल्म भी बनाई हलाहल नाम से। ये बताती हैं कि क्योंकि जान पहचान अच्छी हो गई थी, हम साथ में काम कर चुके थे, तो एक रोज़ जून 2021 में ये जीशान कादरी उनके घर आए और उनके बेटे समीर को एक शो बनाने का ऑफ़र दिया, जिसका नाम उन्होंने बताया कि अप्रैल है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब टीवी पर प्रसारित होगा। बातों ही बातों में जीशान कादरी ने शालिनी से ये कहा कि इस शो के लिए उन्हें काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है, और साथ ही इन दिनों उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। क्योंकि वो शालिनी का भरोसा जीत चुके थे, इसलिए शालिनी ने उन पर भरोसा करके उन्हें अपनी एक महंगी गाड़ी ऑडी A6 चलाने के लिए दे दी कि अगर आपको भागदौड़ करनी पड़ती है तो आप इससे आ जा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ समय बाद जीशान कादरी ने उनके फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। गाड़ी वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर कुछ दिनों बाद शालिनी को हैरानी तब हुई जब उन्हें RTO के ज़रिए ये पता चला कि उनकी गाड़ी को बेचा जा चुका है 12 लाख रुपए में। अब आप सोचिए कि आप किसी को गाड़ी देते हैं और वो गाड़ी लेकर चला जाए और आपकी गाड़ी को बेच दे। अब इसके बाद जीशान कादरी के वकील ने उनसे ये भी कहा कि आप मामले को यूं ही सुलटा लीजिए, क्योंकि आपको आपकी गाड़ी तो अब वापस मिलने से रही। बहरहाल इस पूरे मामले में शालिनी ने अब एक शिकायत दर्ज करा दी है, पुलिस केस हो गया है, और अब जीशान कादरी से पूछताछ होगी। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। बॉलीवुड की दुनिया इसी तरह की अनिश्चितताओं से भरी हुई है। ऐसे में किसी को इस बात का भरोसा नहीं होता कि आज जो इनकम आ रही है क्या वो कल भी आएगी, क्या वो 6 महीने बाद भी आएगी, क्योंकि यहाँ सपने रोज़ बनते हैं, सपने रोज़ टूटते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि आप सामने वाले के पैसे लेकर फरार हो जाएं। तो निश्चित तौर पर जीशान कादरी को अब इस मामले में जवाब देना होगा। पुलिस अपनी जांच करेगी। ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत से लोग छोटे शहरों से मुंबई चले आते हैं एक सपना लिए कि हम अगर बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सा पैसा होगा। लेकिन असल में ये सच नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। बहुत से सो कॉल्ड मशहूर चेहरे जिन्हें आप अपने घरों में बैठकर देखते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अक्सर उनके बैंक अकाउंट में आपसे भी कम पैसे होते हैं। चेहरे की चमक धमक ऐसी होती है कि उसके बलबूते वो बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में वो कई बार गलत रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी ही है बॉलीवुड की ये दुनिया। इस तरह की खबर जब मेरे सामने पड़ी तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एक वक्त में काफ़ी मशहूर थे, लेकिन आज उनके पास रोज़ाना का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं होते। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी दूसरे के पैसे हड़प लें या किसी दूसरे के पैसे निकाल लें या उसकी गाड़ी बेच दें या फिर उसे इस तरह से धोखा दें। लेकिन हाँ, ये भी उतना ही सच है कि फिल्मी दुनिया इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी है। कई कहानियाँ अखबारों में छप जाती हैं तो लोगों के सामने आ जाती हैं। बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में कोई कुछ कहता ही नहीं। कुछ समय पहले की बात है, एक बड़े मशहूर फिल्म के बड़े मशहूर हीरो ने मेरे ही किसी जानने वाले व्यक्ति से ये कहकर कुछ पैसा लिया कि मैं आपके बच्चे का एडमिशन करा दूंगा। लेकिन उसके बाद न तो एडमिशन हुआ और ना ही वो जनाब वापस आए। और इन जनाब ने भी पैसा ये सोचकर दे दिया था कि ये तो एक मशहूर चेहरा हैं, ये थोड़ी ना ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी मशहूर चेहरे हैं जो इन दिनों अब आपको नहीं दिखाई देते, उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। ऐसे में अगर आप उनके पुराने किए गए काम के प्रभाव में आकर उनको पैसा दे रहे हैं तो ख़बरदार रहिए। चेहरा मशहूर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अकाउंट में बहुत सा पैसा भी होगा, क्योंकि पैसे का
मशहूर चेहरे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये हमारा मानना होता है कि हम समझ लेते हैं कि ये इतने मशहूर हैं तो इनके पास इतना पैसा तो होगा ही, पर अक्सर जो असलियत है, हकीकत है, वो इससे बिल्कुल अलग होती है।